कहते हैं 2.5 अक्षर की भाग्य और 3.5 अक्षर की होती है किस्मत। ये दोनों शब्द एक बंद किताब की तरह होती है जिसमें आपकी पूरी लाइफ की कहानी लिखी होती है, पर किताब में लिखी गई इस कहानी को मेहनत जैसे शब्द से बदला जा सकता है। मेहनत ही एक ऐसा शब्द है जो आपके भाग्य में लिखे फैसले को बदल सकता है। आज मैं किस्मत और भाग्य की बात इसलिए कर रहा हूँ 2016 में हुए एक T20 मैच के दौरान किस्मत पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में थी, लेकिन कैसे भारत ने उस किस्मत को मात दिया चलिए जानते हैं। तो ये बात है 2016 की, जब इंडिया 3 T20 और 5 ODI खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी। इससे पहले हुए वनडे सीरीज में 4-1 से बुरी तरह से भारत हार गया था और अब T20 की बारी थी। विक्टोरिया के MCG स्टेडियम में टॉस हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले भारत को बैटिंग करने बुलाया। वाटसन ने भारत को पहले ही ओवर से परेशान करना शुरू कर दिया, पर दूसरे ओवर के पहले ही बॉल पर धवन ने चौका मारकर अपनी इनिंग की शुरुआत की और इधर रोहित शर्मा भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी अगली ओवर के पहले बॉल पर शानदार चौका लगाया और उसी ओवर में धवन ने भी एक मस्त छक्का लगा दिया। धीरे धीरे दोनों तरफ से बाउंड्री आ रही थी और 5वें ओवर में रोहित शर्मा ने फॉकनर को बैक टू बैक 3 चौके जड़ रन रेट को आगे बढ़ाया। भारत ने पावर प्ले की समाप्ति पर बिना किसी नुकसान के 50 रन बना लिए थे और पावर प्ले खत्म होने के बाद भी बल्लेबाजों ने अटैकिंग अंदाज से बल्लेबाजी की और दोनों बल्लेबाज क्रीज पर सेट हो चुके थे और ऐसा लग रहा था कि दोनों छोर से बड़े स्कोर बनने वाले हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और 11वें ओवर के लास्ट बॉल पर शिखर धवन कैच आउट हो गए। भारत ने 11 ओवर के बाद 97 रन पर अपना पहला विकेट गंवाया। उसके आउट होने के तुरंत बाद रोहित शर्मा ने चौका जड़ अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली और इधर कोहली ने भी अपना शॉट खेलना शुरू कर दिया और एक बार वो शुरू क्या हुए, उन्होंने रुकने का नाम ही नहीं लिया। उसकी बैट से लगने वाली हर गेंद बाउंड्री के बाहर ही जाकर रुक रही थी और इस तूफानी पारी से स्कोरबोर्ड तेजी से बढ़ने लगा था। पर तभी इस पार्टनरशिप को किसी की नजर लग गई और 16वें ओवर में रोहित शर्मा रन आउट हो गए। रोहित शर्मा ने 47 बॉल पर 60 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। इंडिया 16 ओवर में 143 रन पर 2 विकेट खोकर भी एक अच्छी सिचुएशन में नजर आ रही थी, लेकिन इंडिया ने एक ऐसा सेट बैट्समैन खो दिया जो कि अंतिम ओवर में बहुत तेजी से रन बना सकता था। इसके बाद कोहली ने 17वें ओवर के सेकंड लास्ट बॉल पर चौका मार भारत का स्कोर 150 तक पहुंचा दिया। अगले ओवर में भी कोहली ने एक और चौका लगाकर धोनी का साथ देने लगे। इधर 19वें ओवर की दूसरी बॉल पर धोनी बॉलर के ऊपर से चौका लगा दिया जिसमें फॉकनर बाल बच गए। उसके बाद अंतिम ओवर के पहली गेंद पर कोहली ने एक शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। हालांकि उसी ओवर में धोनी एक बड़ी शॉट मारने के चक्कर में वाटसन को कैच थमा बैठे और ओवर के अंतिम 2 बॉल पर सिंगल डबल लेकर कोहली ने भारत का स्कोर 184 रन तक पहुंचा दिया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया को 20 ओवर में 185 रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एरन फिंच और मिचेल मार्श ओपन करने मैदान पर आते हैं और भारतीय पारी का पहला ओवर लेकर आए आशीष नेहरा। उन्होंने पहले ओवर में मात्र 4 रन देकर कुछ हद तक ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को शांत रखा और दूसरे ओवर में पहले मार्श ने चौका लगाया और उसके बाद फिंच ने भी चौका जड़ अपनी इरादे को साफ किया और उसके बाद दोनों तरफ से बाउंड्री आने लगी। उस दिन फिंच का भाग उसके साथ था। जो बॉल बैट का एज लेकर फील्डर के हाथों में जानी चाहिए थी वो सीधे बाउंड्री पार जाकर रुक रही थी और भारत को मुश्किल में डाल रही थी। इधर भारत अभी उस गेंदबाज को ढूंढ रहा था जो भारत को पहला विकेट दिला सके। फिंच ने 6ठे ओवर में 2 चौके लगाकर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर पावर प्ले में बिना किसी नुकसान के 62 रन तक पहुंचा दिया। जहां भारत ने पावर प्ले में 50 रन बनाए थे, वहीं ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत भारत से कहीं बेहतर हुई थी और अब यहां से शुरू हुआ किस्मत का खेल। पहले तो 7वें ओवर में धोनी ने स्टंपिंग मिस की जिसका फायदा फिंच ने भरपूर उठाया और एक लंबा छक्का जड़ दिया। उसके बाद 9वें ओवर में एक और मौका बना पर बॉल उमेश के हाथों से टकराकर छक्का चली गई, पर उसके अगले ही ओवर में धवन ने भी एक और चांस मिस कर दिया। उस दिन मानो किस्मत भारत से ऐसे रूठी हुई थी जैसे पत्नी पति से रूठ जाती है और ऐसे तो कुछ भी नहीं। भारतीय फैंस का दिल तो तब टूटा
जब उसी ओवर के चौथी बॉल पर धवन ने फिंच का एक और आसान सा कैच टपका दिया। फैंस के साथ साथ भारतीय टीम ये नहीं समझ पा रही थी कि ऐसे क्यों हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज लगातार मौका दे रहे थे, लेकिन उसी ओवर के चौथी बॉल पर मार्श की कैच आखिरकार हार्दिक पांड्या के हाथों में चली गई। पर तब तक तो ऑस्ट्रेलिया ने 10 ओवर की समाप्ति पर 95 रन बना लिए थे। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 60 बॉल में 90 रन चाहिए थे और 9 विकेट उसके हाथ में थे। लेकिन उस पार्टनरशिप के टूटते ही मानो भारतीय गेंदबाज में विकेट लेने की होड़ सी मच गई और 11वें ओवर की सेकंड लास्ट बॉल पर पांड्या ने क्रिस लिन को भी कॉट बिहाइंड करा दिया। उसके बाद धोनी की चीते जैसी स्टंपिंग ने मैक्सवेल का भी काम तमाम कर दिया। पिछले 3 ओवर में 3 विकेट लेकर भारत ने मैच का पासा ही पलट दिया था और इंडिया धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत बना रहा था और इसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया को 50 बॉल पर 84 रन चाहिए थे। अब फिंच का साथ देने आए शेन वॉटसन जो किसी भी मैच को पलटने का दम रखते थे और आते ही चौका जड़ उन्होंने ये बात को प्रूव भी कर दिया और 15वीं ओवर के पहली बॉल पर भी एक कड़क शॉट मारकर अपना इरादा साफ किया और दूसरी बॉल पर ऐसा हुआ जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जडेजा ने वॉटसन का इतना तेज शॉट कैच किया कि अगर कैच हाथ में न आता तो अंपायर के सर पे ही बॉल लग जाता। लेकिन विकेटों का पतझड़ यहीं नहीं रुका और 16वें ओवर में जडेजा और धोनी की जुगलबंदी ने कप्तान फिंच को भी पवेलियन भेज दिया। अगले ओवर में फॉकनर ने छक्का जड़ रन रेट को कम करने की कोशिश की, लेकिन ओवर के लास्ट बॉल पर बॉल धोनी के पैड से टकराकर स्टंप पर जा लगी। उसके बाद 18वें ओवर में मैथ्यू वेड ने छक्का जड़ा और इस छक्के से मैच उस सिचुएशन में जा पहुंचा जहां पर ऑस्ट्रेलिया को 5 बॉल पर 33 रन की जरूरत थी। लेकिन बुमराह ने अपने बेहतरीन यॉर्कर से पहले जॉन हॉस्टिंग का काम तमाम किया और उसके बाद एंड्री ट्राई को भी सटीक यॉर्कर से चलता किया और ऑस्ट्रेलिया को 157 रन पर ही रोक दिया। इस तरह भारत ने इस रोमांच मुकाबले को 27 रन से अपने नाम किया। 33 बॉल पर 59 रन की पारी खेलने वाले विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया। दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि क्या आपने ये मैच देखा था और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा थोड़ा सा मनोबल जरूर बढ़ाएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।